महाभारत युद्ध के समय के ऐसे 10 श्राप कौन से हैं जिन्हें सुनकर आप हतप्रभ रह जाएंगे? कृपया सहायता करें। महाभारत काल की कई अहम घटनाओं का ताल्लुकात किसी न किसी शाप से था। वैसे महाकाव्य में अनेकानेक शापों का उल्लेख देखने को मिलता है, किंतु इस जवाब में 10 ऐसे शापों का वर्णन किया गया है जो महाभारत की मूल कथानक के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है। 1. महर्षि वशिष्ठ का वसुओं को शाप। एक समय आठों वसु अपने पत्नियों के संग वशिष्ठ जी के आश्रम के नजदीक रमन कर रहे थे। तभी उन वसुओं की स्त्रियों ने वशिष्ठ जी की कामधेनु गाय नंदिनी को देखा। देव नामक वसु की स्त्री ने उस गाय की इच्छा जाहिर की। तभी देव ने अपने भाइयों के साथ मिलकर उस गाय का अपहरण कर लिया। यह जानकर मुनि वशिष्ठ कुपित हो उठे और उन्होंने सभी वसुओं को मानव योनि में जन्म लेने का शाप दे दिया। लेकिन उन्होंने 7 वसुओं को यह भी आश्वासन दिया कि वे इस शाप से तत्काल मुक्ति पालेंगे, किंतु देव नामक वसु दीर्घकाल तक इस शाप से ग्रस्त रहेंगे। यही 8 वसु शांतनु एवं गंगा की संतान के रूप में उत्पन्न हुए। गंगाजी ने अपने 7 पुत्रों के जन्म होते ही उन्हें नदी में बहा दिया था। देव नामक 8वां वसु महामहिम भीष्म के नाम से विख्यात हुए, जो दीर्घकाल तक जीवित रहे और सदा दुख भोगते रहे। 2. महाराज पांडु को किंदम मुनि का शाप। किसी दिन महाराज पांडु वन में शिकार करने गए हुए थे। वहां उन्हें एक मृग दिखाई दिया जो एक मृगी के साथ मैथुन कर रहा था। उन्होंने दोनों अपने बाणों से बींध डाला। असल में वह किंदम मुनि थे जो एक मृग का रूप धारण कर अपनी पत्नी के संग रतिक्रीड़ा में संलग्न थे। उन्होंने मरते मरते पांडु को शाप देते हुए कहा कि पांडु की मृत्यु भी अपनी पत्नी के साथ समागम करने के दौरान होगी। उन्होंने आगे यह भी कहा कि जैसे उनकी पत्नी की भी मृत्यु हुई है, उसी प्रकार पांडु के मर जाने के पश्चात उनकी पत्नी भी स्वयं मृत्युलोक का वरण कर लेगी। इसी शाप के कारण पांडु की मृत्यु हुई थी और उनकी पत्नी माद्री ने स्वयं मृत्यु का वरण किया था। 3. दुर्योधन को महर्षि मैत्रेय का शाप। जब पांडव वनवास भोग रहे थे, तब मैत्रेय मुनि दुर्योधन को समझाने के लिए हस्तिनापुर आए हुए थे। उन्होंने उसको पांडवों के प्रति प्रेम और सद्भाव का आचरण करने को कहा, किंतु दुर्योधन ने उनकी अवहेलना करते हुए कोई जवाब नहीं दिया। इससे मैत्रेय ऋषि क्रोधित हो उठे और उन्होंने दुर्योधन को शाप देते हुए कहा कि यदि उसने पांडवों के साथ मेल मिलाप नहीं किया, तब एक भीषण युद्ध होगा जिसमें भीमसेन दुर्योधन की जंघा को तोड़ डालेंगे। 4. उर्वशी का अर्जुन को शाप। अर्जुन जब इंद्रलोक गए थे, तब स्वर्ग में विचरने वाली अप्सरा उर्वशी उनके ऊपर मोहित हो गई थी। एक दिन वह काम से पीड़ित हो अर्जुन के कक्ष में गई। उसने अर्जुन से अपने मन की इच्छा जाहिर की, किंतु अर्जुन ने उसकी इच्छा को नकारते हुए उससे कहा कि वो उसको अपनी माता कुंती के समान मानते हैं, इसलिए वे उसकी कामभावना को शांत नहीं कर सकते। यह सुनकर उर्वशी क्रोधित हो उठी और उसने अर्जुन को नपुंसक होने का शाप दे दिया। यह शाप अर्जुन को अज्ञातवास के दौरान अपनी पहचान छुपाने में काम आए। अज्ञातवास के पश्चात अर्जुन को पुरुष पुनः प्राप्त हुआ था। 5. स्थूनाकरण को कुबेर का शाप। स्थूनाकरण एक यक्ष था। चूंकि शिखंडी का जन्म एक स्त्री के रूप में हुआ था, वह इस यक्ष के पास उसका पुरुषव लेने के लिए गए। उसने यक्ष के पुरुष के बदले उसे अपना स्त्रीत्व दे दिया। दोनों ने यह निर्णय भी लिया कि कुछ समय के बाद वे अपने पूर्व स्वरूप में वापस आ जाएंगे। इसके बाद स्थूनाकरण अपने महल चला गया। वहां यक्षराज कुबेर उससे मिलने के लिए आ रखे थे, किंतु उसमें स्त्री गुण होने के कारण वह लज्जा के मारे उनका अतिथि सरकार न कर सका। इससे कुपित होकर कुबेर ने उस यक्ष को शाप दे दिया। उन्होंने बोला कि यह यक्ष तब तक पुरुषव प्राप्त नहीं कर सकेगा जब तक शिखंडी की मृत्यु न हो जाए। 6. कर्ण को परशुराम जी का शाप। द्रोण के द्वारा दिव्यास्त्रों की शिक्षा न मिलने के कारण कर्ण एक ब्राह्मण का वेश बनाकर परशुराम जी से शिक्षा ग्रहण करने के लिए गए। एक दिन परशुराम जी उनकी गोद में सिर रचकर सो रहे थे। तभी एक कीड़े ने कर्ण की जंघा को जोर से काट डाला। जख्म होने के कारण उसमें से रक्त बहने लगा। अपने गुरु के नींद की चिंता करते हुए कर्ण उस दर्द को सहते रहे, किंतु जब उनके जंघे से रक्त बहने लगा, उनके गुरु की नींद खुल गई। कर्ण के सहन शक्ति को देख उनके गुरु ने यह अनुमान लगा लिया कि वे एक क्षत्रिय है, न कि कोई ब्राह्मण। चूंकि उन्होंने अपने गुरु से झूठ बोला था, इससे कुपित होकर उन्होंने कर्ण को शाप देते हुए कहा कि जब उनका मुकाबला उनके समान किसी योद्धा से होगा,
तब कर्ण को ब्रह्मास्त्र का विस्मरण हो जाएगा। 7. कर्ण को ब्राह्मण का शाप। एक बार कर्ण से भूलवश किसी ब्राह्मण के गाय का वध हो गया था। कर्ण ने ब्राह्मण को कई वस्तुओं का दान लेकर उन्हें माफ कर देने को कहा, लेकिन उस ब्राह्मण ने किसी भी वस्तु का लोभ नहीं किया और कर्ण को शाप देते हुए कहा कि जब कर्ण अपना निर्णायक युद्ध लड़ रहे होंगे तब पृथ्वी उनके रथ के पहिए को निगल लेगी और उनका शत्रु असावधानावस्था में उनका मस्तक काट गिराएगा। अर्जुन के साथ अपने अंतिम युद्ध में कर्ण की मृत्यु बिल्कुल इसी अवस्था में हुई थी। आज श्री कृष्ण को गांधारी का शाप। युद्ध के पश्चात जब गांधारी ने मृतकों के शव देखे तब वह शोक के मारे अत्यंत व्याकुल हो उठीं। चूंकि गांधारी इस बात को समझती थी कि श्री कृष्ण चाहते तो युद्ध को रोक सकते थे, इसलिए उन्होंने अपने पुत्रों के मृत्यु का दोष श्री कृष्ण पर मर दिया और उन्हें भयंकर शाप दे दिया। उन्होंने शाप देते हुए श्री कृष्ण से कहा कि 36 वर्ष के बाद उनके वंशज आपस में ही लड़कर मारे जाएंगे और श्री कृष्ण वन में किसी निंदित उपाय से मृत्यु को प्राप्त होंगे। यदुवंश की विधवा स्त्रियां भी कौरवों के स्त्रियों की भांति ही विलाप करेंगी। 9